Students, you are going to see full revision of lesson similarity in just few minutes. मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मैं बहुत इजी वे में आपको सिखाने वाला हूं, आप उसको समझ लेना एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स विल बी टू द पॉइंट. ओके, नो टाइम वेस्ट. बट द थिंग इज दैट मैं एक ही कहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब करना. ठीक है, सो कमिंग टू आवर पॉइंट, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स. ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है. इसमें तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो एक ही से रिलेटेड है. फर्स्ट वी हैव ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर. ओके, दोनों ट्राइंगल के बेस अलग अलग है और हाइट भी अलग अलग है. सो व्हाट डज दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स. अच्छा, इसके पहले और एक बताना चाहता हूं कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स भी है और एक कॉन्सेप्ट है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. तो प्लीज दोनों में आप कंफ्यूज मत होना. सो फर्स्ट विल सी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स. What does it states? कि ratio of area of two triangles, that means area of triangle ABC upon area of triangle PQR. Okay, ratio of area of two triangles is equal to the ratio of their corresponding bases and height is equal to the ratio of their corresponding bases. इसमें बेस क्या है BC और हाइट क्या है AD. सो BC इंटू AD अपॉन डिनोमिनेटर में ट्राइंगल PQR है तो उसका बेस है QR इंटू हाइट इज PS. सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टेट्स. समझना भी बहुत आसान है. इसके एप्लीकेशन जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई होते हैं. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट. सो सिंपल. होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी रिलेटेड टू दिस. अगेन वी हैव टू ट्राइंगल्स. इन दिस केस BC एंड QR ये दोनों इक्वल है. ये ट्राइंगल और वो ट्राइंगल का जो बेस है वो इक्वल है. उसके हाइट अलग अलग है. ओके, उसका हाइट अलग अलग है. सो विल राइट हियर, सी हियर, इफ बेस इज इक्वल, if base is equal, then ratio of area of two triangles, then ratio of area of two triangles, it will be equal to their corresponding heights. because base तो equal है ना. अगर हम लोग BC upon QR भी लिखेंगे, BC upon QR, तो वो सेम है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा. so it will be equal to their corresponding height. it will be equal to AD upon PS. this is what second property states. the third, students आप खुद ही सोच सकते हो कि थर्ड में आपको दोनों के हाइट सेम दिख रहे हैं, बेस अलग अलग है. ओके, सो आई कैन राइट हियर, इफ हाइट इज इक्वल, इफ हाइट इज इक्वल, अगेन यू कैन थिंक योर माइंड, इसका आंसर क्या हो सकता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इट विल बी इक्वल टू. नाउ इसके दोनों के हाइट्स इक्वल है तो इट विल बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग बेसिस. तो इसका बेस रहेगा BC अपॉन QR. दिस आर द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम सिमिलरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वी आर टेकिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम. ये थियरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके एप्लीकेशंस वगैरह भी आते हैं. सो विल सी व्हाट डज BPT स्टेट्स. ठीक है, यू कैन सी हियर इन ट्राइंगल ABC, इफ PQ इज पैरेलल टू BC, आई एम डायरेक्टली टेलिंग यू द स्टेटमेंट जो है उसका. तो आई कैन राइट हियर, इफ sec PQ is parallel
to sec BC, if sec PQ is parallel to sec BC, then we have AP upon PB, it is equal to AQ upon QC. Then we will have AP upon PB, it is equal to AQ upon QC. This is what BPT states, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम states. अब इसका कन्वर्स भी है. अच्छा, ये इफ मतलब क्या है? ये गिवन कंडीशन है, ये दिया है, हमें दिया जाता है, तो ये ऑटोमेटिक हमें आंसर मिलने वाला है. कन्वर्स में इसका रिवर्स हो जाएगा. कन्वर्स में क्या होगा? इफ दिस विल बी गिवन टू अस that if AP upon PB it is equal to AQ upon QC, अगर ये रेशियो इक्वल है, then we can say that sec PQ is parallel to sec BC. This is what BPT states. BPT and converse of BPT. Now second most important theorem or property is the angle bisector property. What does angle bisector property states? You can see here in this triangle ABC, BD is the bisector. Okay, BD is the bisector. So I will write here, because इसका नाम ही bisector, angle bisector है. So I can write ray BD is bisector of एंगल ABC. व्हाट इज बाइसेक्टर? बाइसेक्टर मतलब वो एंगल, वो जो रे है, ये दोनों एंगल्स को इक्वली डिवाइड कर रहा है. सो इन दिस केस व्हाट स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू गेट? मैंने यहाँ पे दो स्टार्स बनाए रेड में और दो ग्रीन स्टार्स बनाए हैं, मतलब मुझे वैसा रेशियो लेना है. ठीक है. सो हाउ माई रेशियो विल बी? देन आई विल गेट AB upon BC, it is equal to AB upon BC, it is equal to AD upon BC. This is what angle bisector theorem states. Hope you have understood. Third one, three parallel lines and transversals. Here you can see what is given. Given is line L, it is parallel to line M, it is also parallel to line N. ये तीनों लाइंस पैरेलल है. इफ दे आर पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल्स है, दो ट्रांसवर्सल्स, we can say AE and BF are the transversals. Then what we are going to get? We are going to get AC upon CE, it is equal to BD upon DF. Okay, we can also write AC upon BD, it is equal to CE upon DF. ये भी करेक्ट है, बिकॉज अगर आप देखोगे अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी, तो ये अगर मैं इसको क्रिस क्रॉस करता हूं तो BD नीचे आएगा, CE यहाँ पे आएगा. सो AC upon BD it is equal to CE upon DF. ऐसा ही एक प्रॉपर्टी हमें एक प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन है, उसमें हमें ऐसा एप्लीकेशन करना है, जहां पर AC अपॉन BD इट इज इक्वल टू CE अपॉन DF. ऐसा करेंगे तो वो इजी जाएगा ऑफ कोर्स, बट हम इसको ऐसे ही अप्लाई करेंगे. देन वी कैन राइट इट टू अल्टरनेटो आल्सो. सो दिस आर द थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम सिमिलैरिटी. नाउ वी आर गोइंग टू टेक टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. इन दिस वी हैव थ्री टेस्ट. आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट टेस्ट इज एंगल टेस्ट. ओके, here we have two triangles, triangle ABC and triangle PQR. In this you can see I have already highlighted for B and Q, that means they both are congruent or equal, and C and R, they are congruent or equal. So you can just see here how to prove also. I will just show you. I can write in triangle ABC and triangle PQR, if angle ABC it is equal to angle PQR, this is given to us. Also BCA is equal to QRP,
So I'll write angle BCA, it is equal to angle QRP. So when these two angles are congruent, that means in two triangles, if any two given angles are congruent, then we can say these both triangles, triangle ABC, it is similar to triangle PQR, and you will write the reason angle test. So this is our first test, angle test. Student, just a tricky question for you. We are using angle test. Why there is not angle test? ऐसा टेस्ट क्यों नहीं है? अगर आप जानते हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो. ओके, चलो. Now the second test, side angle side test. I have already written just to save your time. So you can see again we have the same two triangles, triangle ABC and triangle PQR. In this you can see angle B and angle Q, they are congruent. And there should be one condition, और एक condition होना चाहिए, side दिया है तो इसमें congruent triangle में दो साइड्स कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स में दो जो साइड्स होते हैं ना उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए. दैट मींस AB अपॉन PQ, AB का कुछ भी वैल्यू होगा, PQ का भी कोई वैल्यू होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक आंसर, एक रेशियो मिलेगा. वैसे ही BC और QR, उसको भी डिवाइड करेंगे तो उसका एक आंसर मिलेगा. तो उसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होना चाहिए. सो AB अपॉन PQ इट इज इक्वल टू BC अपॉन QR. ये एक है, और ये जो दो साइड्स मैंने लिए है ना तो उसका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए. यू कैन नॉट टेक एनी दिस एंगल और दिस एंगल. इफ यू टेक दिस टू साइड्स देन द एंगल शुड बी इंक्लूडेड इन दैट बोथ साइड्स. तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR. अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है देन ओनली वी कैन से ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर बाय साइड एंगल साइड टेस्ट. ओके, द लास्ट थर्ड टेस्ट, side test. Okay, in this case if two triangles are given, triangle ABC and triangle PQR, then AB upon PQ उसका जो भी रेशियो रहेगा, PC upon QR उसका भी जो भी रेशियो रहेगा, और AC upon PR उसका जो भी रेशियो रहेगा, तीनों का रेशियो इक्वल आना चाहिए. So here I written if AB upon PQ it is equal to BC upon QR it is equal to AC upon PR, then these two triangles are similar by side test. Okay, the last property or the last theorem from similarity, area of similar triangles. In this case there are two triangles are given, triangle ABC and triangle PQR, and they both are similar. This is given to us. So अगर ये दोनों triangles similar है, so what we will get? We will get area of triangle ABC upon area of triangle PQR. That means दोनों के area of triangles के ratio it will be equal to the square of the corresponding sides. So it will be AB square upon PQ square. It is also equal to BC square upon QR square, BC upon QR उसका square, it is also equal to AC square upon PR square. This is what area of similar triangles takes. Just see clearly, इसमें भी ratio of area of triangles है, और सबसे स्टार्टिंग के प्रॉपर्टी में भी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स था, लेकिन उसमें ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं थे, इसमें ट्राइंगल्स सिमिलर है. यही दो डिफरेंस है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड. होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ MCQs. ओके, फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR in a 1-to-1 correspondence, AB upon QR it is equal to BC upon PR is equal to CA upon PQ. Then which of these statements is true? We have to see that. Okay, so just see, we have A, B, C and Q, R, P. So we have to see the 1-to-1 correspondence. Okay, for AB we have QR, for BC we have PR, and for CA
we have PQ. Okay, so these options are there. You can see in all the 4 options PQR, 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 PQR is there. So I will start from PQR. So I will take PQR. Okay, PQR. So for PQR I will get triangle CAB because it is in this pattern PQR. So it will be CAB. CAB. So we can clearly see the options. Triangle PQR similar triangle CAB. So we have option B. So B is our answer. We have question number 2. If in triangle DEF and triangle PQR, angle D congruent angle Q, angle R congruent angle E, then which of the following statements is false? We have to find out which statement is false. Okay, you can see here we have these 2 triangles, angle D congruent angle Q, angle R congruent angle E. Okay, so obviously F will be congruent to P. So one-to-one correspondence will be DEF and QRP. So first I will write this. Okay, for that will make me easy to check it. So triangle DEF, it is similar to triangle. For D it is Q, so Q. For E it is R, and then P. Now it will be easy for me to identify. Just I will write it. DE upon QR, it is equal to EF upon RP, it is equal to DF upon QP. Okay, I have written all the ratios of the sides. Now I will just check here. First, EF upon PR. EF upon PR, yes, it is equal to DF upon PQ. So this is correct, true. We'll check this. DE upon PQ. We want DE upon PQ, but here it is DE upon QR. This is the right statement, DE upon QR. So obviously this is wrong, and this is a false statement. No need to check further. So our answer is option B. Question 3 from MCQ. In triangle ABC and triangle DEF, angle B it is equal to angle E. B and E are equal. Angle F and angle C are equal, and ABE is equal to 3DE. ये स्टेटमेंट जानबूझ के दिया है समझने के लिए कि हमारा AB और DE कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ओके, दोनों का जो लेंथ है वो डिफर करता है. Then which of the statements regarding the 2 triangles is true? हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. The triangles are not congruent and not similar. The triangles are similar but not congruent. The triangles are congruent and similar. None of the statements above is true. So हमें देखना पड़ेगा कि 2 एंगल्स ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सिमिलर होने के चांसेस है. अभी कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं, बिकॉज दोनों के जो लेंथ्स है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है. सो हमारा ऑप्शन बी रहेगा. द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट congruent. So this is our option B. Okay, now I am going to take 4th question. Triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. ये दोनों equilateral triangles है, तो obviously दोनों triangles similar रहेंगे. ठीक है? And area of triangle ABC is to area of triangle DEF is equal to 1:2. That means अगर इसका area 1 है तो इसका area 2 है. ये area इसका डबल है. In short, if AB is 4, this is given to us, we have to find out length of DE. तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? ऑप्शंस तो दिए हैं हमें. सो फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन से प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं. दोनों ट्राइंगल्स का एरिया दिया है, ट्राइंगल सिमिलर भी है, सो विल अप्लाई एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. इट स्टेट्स दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो लेट्स सी, विल टेक द रेशियो. आई विल डायरेक्टली राइट बिकॉज हमें इसको सिर्फ आंसर फाइंड आउट करना है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इट इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो इट विल बी AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. नाउ आई विल राइट डायरेक्टली 1 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर. AB इज 4 तो उसका स्क्वायर कितना आएगा? 16 अपॉन DE स्क्वायर.
Now I will cross multiply DE square into 1. I will get DE square. It is equal to 16 into 2. तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं, DE स्क्वायर का स्क्वायर रूट DE आएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा और 2 का स्क्वायर रूट 2 आएगा. So my answer is D, 4 root 2. Hope you have understood this. Okay, the last fifth we will take set XY parallel set BC. XY is parallel to BC. Then which of the following statements is true? We'll check it. First option we have AB upon AC is equal to AX upon AY. Now we know that we can use BPT where AX upon XB it is equal to AY upon YC. But here in these options that option is not there. So let's see. We have the whole AB upon AC it is equal to AX upon AY. Yes, this can be done. Okay, why? Because this is the application of BPT. Okay, it comes mostly in similarity of triangles. So this can be done, but still I will check the rest also. AX upon XB it is equal to AY upon whole AC. If it was YC then it would have been correct, but it is AC, so this option is wrong. C, AX upon YC it is equal to AY upon XB. Again this is wrong, we cannot take like this, crisscross we cannot take it. D, the whole AB upon YC. No, we cannot go further because we cannot take such type of statements. So ultimately our A option is correct. So this is our answer.